वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। और आज का सेकेंड टॉपिक जो अपन बात कर रहे हैं वो है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। अब रिसेंटली कुछ डेटा सामने आए हैं और वो बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स रिवील करते हैं। यदि अपन देखें ऑर्गन डोनेशन में तो इंडिया में मैक्सिमम किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसमें कुछ डेटा सामने आए हैं, वो बताते हैं कि जितने भी डोनेशंस हुए हैं उसमें में से जो सप्लायर्स हैं, इन इंडियाज केस 85% जो सप्लायर्स हैं वो लिविंग पर्सन ही हैं, मतलब कि अपने ऑर्गन खुद डोनेट करते हैं। इसमें भी जो फैक्ट आया है कि 80% जो हैं वो जो डोनर्स रहते हैं वो विमेन रहती हैं, और जो रेसिपिएंट हैं 80% मेन है। ये एक फैक्टर सामने आया है। अब 80% विमेन 80% मेन को दे रही हैं। अब इस डेटा को यदि अपन थोड़ा सा और रिवील करें या ब्रेकअप करें तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी स्टडीज नहीं की गई हैं या ऐसे कोई भी फैक्ट्स नहीं है जो ये बताती है कि मेन आर मोर वल्नरेबल टू किडनी डिसीजेस। जितनी किडनी डिसीज मेन में होती हैं उतनी ही आमतौर पर विमेन में भी होती हैं। ये एक अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बाद यदि आप सोचेंगे ये हो रहा है, मतलब एक सिंपल सी बात है कि इंडिया में मेन की जो पोजीशन है अभी भी विमेन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और इनफैक्ट विमेन आर बीइंग इग्नोर्ड इन कॉस्टली मेडिकल एक्सपेंडिचर्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नंबर वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है, सोसाइटी में, फैमिलीज में एक एलिमेंट ऑफ कोर्शन है, एक फोर्स है जो अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, गर्ल्स या विमेन को अपने ऑर्गन्स डोनेशन के लिए मजबूर करती है। एक ये भी एलिमेंट हो सकता है। दीज आर द टू एलिमेंट्स इम्प्लाइड। एक थर्ड भी हो सकता है कि इन जनरल एम्पैथी अमंग women and the willingness to sacrifice for their family members is more than in man। तो ये तीनों बात कर सकते हैं। पहले दो फैक्टर को आप रिलेट कर सकते हो। GS1 में सोसाइटी टॉपिक है, उस सोसाइटी टॉपिक में विमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी की बात है। उसमें आप बता सकते हो कि इन फैक्ट्स दिखाता है, ये सारे फैक्ट्स दिखाता है कि जो विमेन की पोजीशन है अभी भी इक्वल टू मेन नहीं है। यहां पे आता है। ऐसा ही एक छोटा सा सर्वे हुआ था कि घर में जो खाना खाते हैं विमेन ऑर्डिनरी तौर पर लास्ट में खाना खाती है। अब ये बहुत ही आम बात होगी, घर में मम्मी लोग या वाइफ पहले खाना खिलाती हैं और बाद में खिलाती हैं। बट ये पाया गया था कि बिकॉज विमेन ईट एट द लास्ट, तो जो कुछ भी बचता है वो खाती हैं, तो इससे उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। So this is the basic patriarchal division of society and this is one very good example। अब इसके बाद अपन चलते हैं सीधा के सीधा ऑर्गन डोनेशंस में, और इंडिया में क्या स्थिति है आज अपन उसके बारे में बात करेंगे, क्या इश्यूज हैं एंड एक्सेट्रा। तो सबसे पहली बात है सप्लाई और डिमांड का केस। ऑर्गन डोनेशन में ऐसा हो रहा है कि बिकॉज बहुत सारी लाइफ डिसीजेस बढ़ते जा रही हैं। अपन ने बात की है जो लाइफ साइकिल से रिलेटेड डिसीजेस हैं, जैसे कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये सब जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं ये लगातार बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर तो बढ़ रहा है, तो डिमांड ऑफ द ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो लगातार ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। इनफैक्ट ये डेटा है 2016 और 2022 का, जहां पर डिसीज्ड डोनर डेथ के बाद जो डोनेशन होता है वो ऑलमोस्ट 930 941 सेम रहा है इंडिया में। बट इसी टाइम पीरियड में यदि आप देखेंगे तो अ लिटिल लेस देन 2 टाइम्स, थोड़ा सा 2 टाइम्स से कम ऑर्गन की डिमांड बढ़ गई ही है। अब जब भी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर वन, एक क्या होता है, जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नंबर वन। साथ ही साथ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज
बढ़ जाती हैं। तो ऐसा शॉकिंग भी नहीं होगा क्योंकि 1980s में एक बहुत बड़ा किडनी रैकेट इंडिया में एक्सप्लोर किया गया था जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल शामिल थे। मतलब कि हालांकि रेगुलेशन की वजह से शायद ये रैकेट कम हो गया हो या हमें अभी तक पता ना हो, बट इसकी भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक और बात जो अपन इसी से रिलेटेड करते हैं कि इंडिया में जो डोनर हैं, डिसीज्ड डोनर, वो पर मिलियन मतलब कि 10 लाख में केवल एक बंदा ऐसा है जो डेथ के बाद एक्चुअली अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है। ये फिगर बहुत कम है क्योंकि वर्ल्ड ओवर में यही फिगर 10 है। और यदि अपन बेस्ट केस एग्जांपल देखें जो स्पेन का है, उसमें ये 30 प्लस है। कई बुक्स, कई लिटरेचर इसमें 50 भी रेफर किए हैं। तो इतना ज्यादा है, इंडिया से 30 टाइम्स ज्यादा। दैट इज द डिफरेंस। और इसी वजह से आप देखोगे कि जो इंडिया में इस सप्लाई की वजह से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और लगभग 20% आर डाइंग ईच डे क्योंकि उनको ऑर्गन नहीं मिल पाता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब ऑर्गन पाने के बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर वन, लिविंग पर्सन्स। लिविंग पर्सन जो इंडिया में अपन ने देखा है मैक्सिमम 85% इंडिया में इसीलिए देते हैं, इसी से। इसमें होता है लिवर, क्योंकि लीवर का आधा पार्ट दिया जाता है, उसके बाद वो रीजनरेट हो जाता है। और किडनी भी, क्योंकि किडनी दो रहती है। तो यही दो पॉसिबल है, हार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दैट इज द इशू। बट जो नॉर्मली जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस्ड है वो है डिसीज्ड, जो ब्रेन डेड पर्सन है या जिस पर्सन की डेथ हो गई हो, उनसे मैक्सिमम डोनेशन लिया जाता है। बट इंडिया में ऐसे डिसीज्ड या ब्रेन डेड पर्सन में बहुत कम डोनेशन मिलता है। दैट इज अनदर मेजर इशू। तो दिस इज एन अनटैप्ड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडियन मार्केट। यदि इसमें अपन अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गन कुछ हद तक कम हो जाए इंडिया के केस में। अब यदि अपन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड है तो किस में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगी। इसका काम क्या है? जितने भी ऑर्गन डोनेशन से सारे काम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ये बनाता है। और यदि अपन लॉ की बात करें तो एक फ्रेमवर्क है 1994 का, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स को रेगुलेट करता है जो इससे रिलेटेड। अब दो मेजर प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं कि आपको कौन पर्सन एलिजिबल है ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्योंकि 1980s में बेसिकली मैंने आपको बताया किडनी रैकेट बड़ा सा एक्सप्लोर हुआ था और ये आया 1994 में। तो जब ये किडनी रैकेट एक्सप्लोर हो गया तो सरकार को लगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री बन रही है, इसको इलीगल करना जरूरी है, रेगुलेट करना जरूरी है इलीगल सर्टेन एस्पेक्ट में। तो कंडीशन बनाई गई, केवल 2 लोग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन डेड हो गए हों, जैसा अभी अपन ने देखा, या तो फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स ओनली। और एक और हालांकि दिया गया है बट इसको बहुत मुश्किल से यूज किया जाता है, वो है जो जो कोई अदर देन फैमिली डोनेट कर सके, बट यहां प्रूफ करना पड़ता है कि नो मॉनिटरी इंसेंटिव्स आर इन्वॉल्व, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है इसमें। दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड रूल्स विथ रिगार्ड्स टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब यदि अपन सबसे पहली बात इश्यूज की बात करें तो एक अपन ने पढ़ लिया कि जो सप्लाई है बहुत कम है डिमांड से, नंबर 1 अपन ने समझ लिया। अब सबसे पहले आप बात करोगे तो एक है अवेयरनेस की, कितने लोग एक्चुअली अवेयर हैं कि हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। तो ये फिगर अप्रोक्सीमेटली एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, वो 2/3 करीब बोलता है कि अवेयर है। इसके बाद अवेयर के बाद कितने लोग एक्चुअली विलिंग है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो 35% से 30% कुछ फिगर कोटेड था। और इतने लोग चाहते हैं ऑर्गन डोनेट करें, बट कितने लोग एक्चुअली डोनेट करते हैं? अराउंड 1%। दिस इज द ब्रेकडाउन। तो इतना कम क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, नंबर 1। दूसरा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि यदि अपन ऑर्गन डोनेट कर दे, मरने के बाद डोनेट करते हैं तो बॉडी की चीर फाड़ होगी,
बॉडी को खराब कर दिया जाएगा, डिफेस कर दिया जाएगा। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से भी मना किया जाता है, खासकर क्रिश्चियनिटी में कुछ सेक्स में मना किया जाता है। इसके बाद एक मेजर आइडिया है कि यदि somebody has agreed to donate, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्गन का एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। ये ऑर्गन एक्सट्रैक्शन के लिए नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक होना चाहिए। हॉस्पिटल होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी या एटलीस्ट टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां से ऑर्गन को हार्वेस्ट किया जाएगा। हार्वेस्ट करने के बाद उसे टाइम पे रेसिपिएंट को पहुंचाना है। इन सब के लिए एक अच्छा लॉजिस्टिक होना चाहिए, जो एक मेजर चैलेंज है इन कंट्री लाइक इंडिया, जहां 71% रूरल पॉपुलेशन है। तो अब इसी में हर ऑर्गन्स की टाइम लिमिट होती है। तो जितने क्रिटिकल ऑर्गन्स हो गए, हार्ट, लंग्स, लिवर, इनमें बहुत कम है, ये देखो टाइम कम है। तो कंपेयर्ड जैसे आइस वगैरह में ज्यादा टाइम रहता है, बट क्रिटिकल ऑर्गन्स में टाइम स्पैन बहुत लिमिटेड है। दैट इज अनदर इशू। इसके बाद जितने में डोनेट किया गया, बहुत सारे बार एक्सट्रैक्शन इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियंस हैं वो वेल ट्रेन्ड नहीं, लॉजिस्टिक्स में कुछ खराब हो गए, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है स्ट्रीमलाइंड नहीं है। ठीक है, अब यदि अपन बात करते हैं, देयर आर सर्टेन एथिकल इश्यूज, कि मान लो ऑर्गन एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ऑर्गन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले केवल आपको जिस पर्सन है उसके कंसेंट नहीं, जो डेड हुआ उसके रिलेटिव का कंसेंट चाहिए। एक कंसेंट, एक प्रॉब्लम आया एथिकल वाइज। फिर उसको किसको अलॉट किया जाएगा, ये एक इशू आएगा, किस बेसिस में दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे एथिकल कॉन्ड्रम्स हैं जो अराइज करते हैं इस प्रॉब्लम में। और फाइनली एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है, विच इज टू स्टे, कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है बहुत सारे चीजें, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक कि इंश्योरेंस कवरेज इंडिया में काफी लो है। इंश्योरेंस कवरेज लो होने के साथ साथ एक बात और आती है कि कई इंश्योरेंस कवरेज डोनर से कोई भी पैसा नहीं लेती हैं, और कई इंश्योरेंस कवरेज जो रेसिपिएंट है उन्हीं में से डोनर का भी ऑपरेशन कवर आउट कर देती हैं। बट ऐसा हर जगह होता नहीं है। तो नंबर 1 इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, दूसरा डोनर का भी कवर आउट करे। आप समझ रहे हो, ये तो बहुत बड़ा एक फिलैंथ्रोपिक काम कर रहा है, जनरस काम कर रहा है, अपना ऑर्गन दे रहा है, तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये ऊपर से ऑपरेशन का भी पैसा दे। ठीक है, दैट इज द आइडिया। अब इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली गई हैं इंडिया में, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले प्लेज, बहुत सारी एनजीओस हैं, लोगों को प्रमोट करती हैं, एक कार्ड दे देती हैं, एक इमरजेंसी नंबर लिखवा देती हैं कि इन केस ऑफ डेथ क्या करें, आप इनको कांटेक्ट करें। और ये इस तरीके से एनजीओस बहुत सारी वर्क कर रही हैं, इसमें इनका वर्क आया है। लिविंग विल का कॉन्सेप्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों में, जहां पर बॉडी और ऑर्गन डोनेशन की भी बात लिखी गई है। तो यदि somebody in his living will clearly state that, एक विटनेस के साथ ये स्टेट करता है कि डोनेट करना है, तो दैट इज ऑल्सो वन इनिशिएटिव जो आजकल लीगलाइज हो गया है। तीसरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारे इनिशिएटिव ली गई है, जैसे 1 नेशन 1 पॉलिसी, मतलब कि आपको चीजें को ईज की गई है। जैसे जो एज है, जिस एज पर रिसीव किया जा सकता है उस पर कोई भी बार नहीं है, कोई भी डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में भी भेजा जा सकता है ताकि ऑर्गन्स वेस्ट ना हो। इस तरीके के इनिशिएटिव्स। फिर कुछ स्पेसिफिक कॉरिडोर्स बनाए हैं जहां पर हाई स्पीड ट्रांसफर हो सके ऑर्गन्स का, ताकि हार्वेस्टेड ऑर्गन्स आर नॉट वेस्टेड। साथ ही साथ कुछ लीव्स भी डेजिग्नेट की हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, दैट इज द आइडिया। और आधार और डोनेशन रजिस्ट्री को नोटो ने एक साथ लिंक किया है ताकि बेटर रजिस्ट्री मेंटेन करी जा सके। अब एक पर्टिकुलर मॉडल जो अपन बात करेंगे वो स्पेनिश मॉडल है। अब अपन ने बात किया था कि स्पेन में 30 से 50 लोग पर मिलियन पॉपुलेशन ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऐसा इतना ज्यादा क्यों है? कुछ सर्टेन ट्रिक्स फॉलो करते हैं, सर्टेन गाइडलाइंस हैं इसकी वजह से। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि जैसे इंडिया में कंसेंट मांगा जाता है, और यदि बाय डिफॉल्ट क्या कंसेंट रहता है, नो पे, क्या ऑर्गन लिए जा सकते हैं, नो। बट इन स्पेन ये बाय डिफॉल्ट कंसेंट रहता है यस, मतलब अनलेस
फैमिली वाले एक्सप्लिसिटली स्टेट करें कि हम ऑर्गन के एक्सट्रैक्शन को परमिट नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि ऑर्गन एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। इस वजह से इनका वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके अलावा ये कुछ टारगेटेड पॉपुलेशन पर ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, खासकर जो एजेड हैं, मतलब जो डिसीज्ड हैं या बहुत क्रिटिकली इल हैं, उन पर टारगेटेड करते हैं, उनको अवेयर करते हैं ताकि वो खुद स्व इच्छा से आके प्लेज को साइन करें। दैट इज द आइडिया। फाइनली इंडिया के तौर पर यदि अपन क्या कर सकते हैं ताकि इस इशू को कम किया जा सके, प्रॉब्लम को कम किया जा सके, तो सबसे सिंपल सी बात है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। इसको रोक करने के लिए हमें गवर्नमेंट एक्टर्स, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, एक्टर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, जितने भी बड़े लोग हैं उनको किया जाए। यदि कोई रोल मॉडल, कोई बड़ा फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट या एक्टर्स या जो भी क्रिकेटर्स, इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो उसको पॉपुलराइज किया जाए। ये एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर बनता है लोगों के लिए भी फॉलो अप स्टेप लेने के लिए। सेकेंड, एक मेजर जो अनटैप्ड है वो है रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स में क्या होता है, लोग अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है पास में, उनकी इंडिया में लगभग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से पर ईयर 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है। तो ये लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इनके ऑर्गन्स को यदि हम टारगेटेड वे में हार्वेस्ट किया जाए तो दिस वुड बी अ बिग चंक ऑफ सप्लाई। सिमिलरली एक और मार्केट जो टैप किया जा सकता है वो है इंडिया में क्लोज टू 600 मेडिकल कॉलेजेस एंड मेनी एम्स हैं। यदि इनमें अपन अवेयरनेस बढ़ाएं और यहां पर स्टाफ को ट्रेन करें, डॉक्टर्स अवेयरनेस ड्राइव फैलाएं, तो इन एरिया से क्या है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, इनसे हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स पॉसिबल है। दिस इज वन वे, क्योंकि द आइडिया इज जस्ट एक पर्सन के ऑर्गन डोनेशन से 8 लोगों की लाइफ पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।